आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रज यात्रा दर्शन पर। अब आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं जहां भगवान ने 6 महीने की रात करके महाराज किया था गोपियों के साथ में। यहीं पर ठाकुर जी ने चंद्राकार धारण करके और महाराज किया था। यहाँ आज भी चंद्र बिहारी के अलौकिक दर्शन हैं। आइए अब हम चलते हैं चंद्र बिहारी के दर्शन के बाद रास चबूतरा, जहां भगवान ने महाराज किया था। ये वही स्थल है जहां भगवान ने गोपियों के साथ में शरद पूर्णिमा की रात में महाराज किया था। अब यहां से चलते हैं चंद्र सरोवर। जहां भगवान ने ये वही सिंहासन है जहां प्रभु विराजमान हुए थे, और ये वही चबूतरा है जहां भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया था। अब यहां से चलते हैं श्री चंद्र सरोवर। यहां पर भगवान ने चंद्रमा को मन से आज्ञा की है कि जब तक महाराज पूरा नहीं हो जाए तब तक आप यहीं खड़े रहें। इसलिए यहाँ पर भगवान ने वेणुनाद करके और गोपियों को बुलाया है, और सभी गोपी अपनी सुध भूल करके और महाराज में प्रवेश करके गई हैं। अब आपको चंद्र सरोवर पर लेके चलते हैं। वहां पहुंचकर श्री चंद्र सरोवर का मार्जन और आचमन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र सरोवर पर मार्जन और आचमन करने से महाराज की सहानुभूति होती है। आइए अब चंद्र सरोवर का मार्जन और आचमन करते हैं। आइए, ये है चंद्र सरोवर, चंद्राकार है। इसके 8 कोने हैं। 8 कोने पर भगवान के श्री वल्लभाचार्य और श्री गोसाई जी के अष्ट सखा 8 कोनों पर मौजूद हैं। श्री गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, श्री कुम्मन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री शीत स्वामी एवं श्री गोविंद स्वामी, श्री परमानंद दास जी। इस तरह से इस कुंड के 8 कोनों पे अष्ट सखा बैठे हुए हैं। आइए, अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरे पुंडरीकाक्षसमय्याभ्यां सरस्वती। केशवाय नमो, माधवाय नमो, नारायणाय नमो, गोविंदाय नमो नमः। ब्रज के जो 4 सरोवर बड़े बोले जाते हैं, उनमें पहला सरोवर है ये सबसे बड़ा सरोवर, चंद्र सरोवर। जब आगे प्रस्थान करेंगे तो आपको आगे और जो बड़े बड़े 3 सरोवर बाकी हैं
उनके भी दर्शन कराएंगे। यही चंद्र सरोवर है, यहीं पर चंद्रमा में से अमृत की वृष्टि हुई थी। यहाँ पर आठों कोनों पे अष्ट सखा मौजूद हैं। हर कोने पर एक एक सखा मौजूद है। ये श्री नंददास जी हैं। अब नंददास जी के बाद में छीत स्वामी जी, ये श्री नंददास जी हैं, इनके आगे छीत स्वामी हैं। यही ब्रज यात्रा का प्रमुख स्थान है। यहीं पर भगवान ने 6 महीने की रात करके और महाराज किया था। यह रास वृंदावन भी बोला जाता है, इसको रास वृंदावन भी कहते हैं। ये श्री छीत स्वामी जी। अब यहां से चलते हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने यहाँ पारायण किया एवं श्री गोसाई जी को कृष्णदास अधिकारी ने 6 महीने सेवा में से निकाल के विप्रयोग कराया था एवं परम भक्त श्रोमणी श्री सूरदास जी के ऊपर में यही ब्रजवासियों ने लांछन लगाया था। उनको सेवा में से अलग करके और यहाँ पर श्रीनाथ जी नित्य प्रति श्री सूरदास जी के पद सुनने के लिए आते थे। ये वह स्थल है जहाँ ये यहाँ की सबसे बड़ी चंद्र सरोवर गौशाला बोली जाती है, सूरश्याम गौशाला। यहाँ पर कम से कम 5000 से ऊपर गायें हैं। इसी स्थान पर जो इंद्र का नगाड़ा बोला जाता है, वो इंद्र का नगाड़ा इसी गौशाला के अंदर में विराजमान है। जब इंद्र ने ब्रज के ऊपर में भयंकर बारिश की थी, उसमें जो बादलों में घड़घड़ाहट हुई थी, नगाड़े की सी आवाज आज भी आती है। जिस समय बादल गरजते हैं, वो आज भी इंद्र के नगाड़े यहाँ पर चंद्र सरोवर सूरश्याम गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ पर इतना सुंदर एवं सौम्य दृश्य देखने को मिलता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का समय याद आ जाता है। वो यहाँ पर विराजते थे। ऐसे ही आज भी अगर आप इस गौशाला के अंदर आएंगे तो आपको आज भी वो देखने को मिलेगा। ये इंद्र के नगाड़े बोले जाते हैं। आज भी इनमें से नगाड़ों की सी आवाज आती है। स्थल है जहां श्री सूर्यदास जी ने अपनी देह छोड़ी थी। यही श्री आचार्य वल्लभाधीश महाप्रभु जी की बैठक है। ये मेन गेट है। श्री महाप्रभु जी की बैठक चंद्र सरोवर 11वें नंबर। गोसाई जी का फूलगर और गोसाई जी का विप्रयोग 5वां नंबर और 6वां नंबर भारत में 28 में 84 को उसमें 16 चंद्र सरोवर विरासती है बैठक जी। गोकुलनाथ जी का 4था नंबर भारत में 13 ब्रज में 7 1 महीने ब्राज की सर्वोत्तम स्तुति पर टीका लिखी है गोकुलनाथ जी ने यहाँ। और सूरदास जी अब 73 साल विराजे 1 लाख पदों की रचना की है। लास्ट में आश्रय का पद बोला यहाँ भरोसा दृढ़ चंदन की रो। और भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि करी है महाराज शरद पूनमी। अरे तो चंदा बुलावे जी मान तज चल सजनी। ये महाराज का पद है जो भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि करी है। अरे तोहे ब्रज चंदा बुलावे मान तज चल सजनी। स्वामी जी 16 श्रृंगार करके बरसाने से यहाँ पधारी हैं। भगवान महाराज में स्वामी जी को मान करके बैठ गई हैं, मना रहे हैं, रूस करके बैठ गई हैं। तो सूरदास जी ने पद में वर्णन किया है। अरे तोहे ब्रज चंदा बुलावेरी मान तज चल सजनी।
हो मान तज चल सजनी, मान तज चल सजनी, हाँ हट कौन काम की प्यारी, हाँ हट कौन काम की प्यारी, अरे प्यारो पामन चलो आ बैरी, मान तज चल सजनी। राधे राधे नाम रटत कुंजन में, अरे का है जियरा तरसा बैरी, मान तज चल सजनी। दास चरणन को चेरो सूरदास, चरणन को चेरो निरखु निरखु बल जा बैरी, मान तज चल, अरे तोहे ब्रज चंदा बुला बैरी, मान तज चल सजनी। बोल गिरिराज महाराज की जय। ये अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी का द्वार है। यहीं पर श्री सूरदास जी ने प्रभु के लिए जो पद लिखे हैं वो लास्ट का पद प्रभु के लिए अर्पण किया है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माहे अधेरो, साधन और नाहिया कल में जासो होत निवेरो, सूर का कहे द्विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। यह पद बोलते हुए यहाँ श्री सूरदास जी ने भगवान के चरणार बिंदों में अपना जीवन अर्पण कर दिया है। यह की विप्रयोग की बैठक है। यहीं पर 6 महीना बैठ करके और प्रभु का भजन किया है सूरदास जी ने। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।